हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोहित टमटा क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथ का पेपर PYQ जो है 2024 का। स्टूडेंट्स, ये जो पेपर है हमारा मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड है, ये मानक है, जिसका सेक्शन ए आज हम करेंगे। डेली के एक सेक्शन करेंगे इसके। तो स्टार्ट करते हैं पहला सेक्शन। तो स्टूडेंट्स, पहले सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px टू एक्स स्क्वायर माइनस के रूट टू एक्स प्लस वन इज़ रूट टू, देन वैल्यू ऑफ के इज़। तो यहाँ पर दे रखा है कि सम ऑफ जीरोस जो है हमारा रूट थ्री है। सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी जो वैल्यू दी है रूट टू दी है, और हमें के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी है रूट टू इक्वल माइनस बी। यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है हमारी, माइनस के रूट टू, माइनस के रूट टू अपॉन ए की जो वैल्यू है वो है टू। इस सॉल्व करते हैं, रूट टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के रूट टू अपॉन टू, रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो टू वन जा टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, टू वन जा टू। तो यहाँ पर के की वैल्यू आ गई हमारी टू, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर्स विनिंग अ गेम इज 0.79, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग द सेम गेम इज। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दी है जीतने की, और हमें बताना है हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है जीतने की, विनिंग प्रोबेबिलिटी प्लस हारने की लॉसिंग प्रोबेबिलिटी, लॉसिंग प्रोबेबिलिटी, जो दोनों का सम होता है वो होता है वन। तो यहाँ पर हमें विनिंग की प्रोबेबिलिटी दी है 0.79, प्लस हमें निकालनी है, प्लस है तो सेकंड साइड जाके क्या हो जाएगा, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वन माइनस 0.79। अब इसको माइनस करेंगे, वन 10 में से 9 माइनस करेंगे तो वन आएगा, और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, पॉइंट तो आ गया 0.21। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ द रूट ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, a not equal 0 are real and equal, then which of the following relation is true। तो यहाँ पर दे रखा है, एक इक्वेशन दी हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और रियल रूट दे रखे हैं, रियल और इक्वल रूट। रियल और इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होती है। तो यहाँ पर से रिलेशन देखना, ए इक्वल या फिर क्या सही होगा, यहाँ पर से देखते हैं। तो बी स्क्वायर अगर हम करें तो फोर ए सी हो जाएगा, क्योंकि माइनस का फोर ए सी है, सेकंड साइड जाएगा, राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो अगर यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन फोर, और सी क्या चला जाएगा डिवाइड में, तो फोर सी। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं हमारा, तो हम क्या करेंगे, सी को नहीं बेचेंगे। ठीक है, अगर हम नहीं बेचते हैं तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल बी स्क्वायर अपॉन फोर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, इन एन ए पी इफ़ द फर्स्ट टर्म दे रखा है सेवन, ए सेवन दिया, एन टर्म ए एन की वैल्यू गिवन है 84, एंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स एस एन की वैल्यू गिवन है 2093 अपॉन टू, देन एन इज इक्वल टू। तो एन की वैल्यू क्या होगी हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास एस एन का फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। एस एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 2093 अपॉन टू इक्वल एन अपॉन टू, ए की वैल्यू सेवन, ए एन की वैल्यू 84। तो यहाँ पर ए टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2093 इक्वल एन इंटू 84 में सेवन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90, तो ये हो जाएगा 91 हो जाएगा। तो 91, और इसको आप देखो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे होल नंबर में आ रहे हैं, तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो रहा होगा। तो 13 से करते हैं कैंसिल आउट, 13, 13 7 जा 91, 13 1 जा 13, और फिर कितने टाइम जाएगा ये, 13 6 जा, फिर जाएगा 13 1 जा, फिर 7 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 जा 14, और यहाँ से बचेगा 2, 2 7 3 जा
ये हो जाएगा n इक्वल 23 आ गया आंसर यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा सी। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल, p की वैल्यू गिवन है हमें 18 a स्क्वायर p की पावर 4 एंड q इक्वल 20 a क्यूब b क्यूब सॉरी b स्क्वायर वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर देन एलसीएम। ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर हैं और इसके क्या बताना है हमने, एलसीएम बताना है। ठीक है, ए और बी प्राइम नंबर हैं, एलसीएम बताना है। एलसीएम कैसे बताते हैं, इसमें हाईएस्ट कॉमन देखते हैं। देखो ए क्यूब पहले ए अल्फ़ाबेटों में देख लेते हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर और ए क्यूब में क्या हो जाएगा हमारा, ए क्यूब। जो ज़्यादा पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसको लेंगे। यहाँ बी की पावर 2 है और यहाँ बी की पावर 4 है, तो यहाँ पर बी की पावर 4 क्या जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लेना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे 18 और 20 का, 9 10 2 9 5 9 टाइम और फिर कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 5 जा 45, 45 2 जा 90, 92 जा 80, तो 180। तो एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर, 180। 180 वाला ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ए डी इज़ द मीडियन ऑफ ट्रैंगल ए बी सी। तो यहाँ पर एक हम क्या लेंगे, ट्रैंगल लेंगे। ये हमारा ट्रैंगल है, इसका नाम क्या है हमारा, ए बी सी। इसका नाम है ए बी सी, ए बी और सी ट्रैंगल है। ठीक है, और इसके आगे है कि वर्टेक्स जो हैं इसके 5 कॉमा -6 6 कॉमा 4 0 सी के जो कोऑर्डिनेट है 0 0 है। इसके आगे बोला लेंथ ए डी इज़ इक्वल टू, तो ए डी की जो होगी, पहले तो हमें इसमें मीडियन डालना पड़ेगा। मीडियन क्या करेगा, जो साइड बी सी है इसको क्या करेगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। बी डी इक्वल डी सी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमने इसकी लेंथ बतानी है ए डी की, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन बट हमें इसकी क्या नहीं पता है, कोऑर्डिनेट पता नहीं है ना डी के, और डी क्या है, मिड में है। ठीक है, क्योंकि जो मीडियन होता है वो कहाँ पे होता है, मिड में होता है। तो डी मिड में है किसके, बी सी के। तो हमें मिड पॉइंट लगाना पड़ेगा। मिड पॉइंट क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा x1। ये 6 हमारा x1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा 4, x2 हो जाएगा 0 और y2 हो जाएगा 0। तो फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है। तो x1 जो है हमारे यहाँ पर 6 है, x2 की वैल्यू 0, उसको लिखेंगे नहीं, 2/2 हो जाएगा। y1 जो है 4 है और y2 की वैल्यू हमें 0 रखनी है, उसको लिखेंगे नहीं हम। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3 टाइम कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 टाइम। तो 3,2 के आगे डी के कोऑर्डिनेट आ गए, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 3,2। अब आपने ए डी की डिस्टेंस निकालनी, तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यहाँ पर यूज़ करेंगे। इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे ए डी के लिए। डिस्टेंस फार्मूला जो होता है हमारा वो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा होता है डिस्टेंस फार्मूला। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा, पहले लिख लेते हैं वैल्यू, x1 y1 x2 y2। तो x2 क्या है यहाँ पर हमारा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 है हमारा 2 माइनस फॉर्मूले का माइनस हो गया और ये वैल्यू का माइनस हो गया, माइनस का 6 का होल स्क्वायर। तो 3 में से 2 माइनस सॉरी 3 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पर 4 और 6 में 2 जोड़ोगे 8 हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये आंसर आ जाएगा √68। ऑप्शन में चेक करते हैं √68 है या नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। सेवन्थ क्वेश्चन है, इफ़ सेक थीटा माइनस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल एम, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, सेक थीटा और टेन थीटा की हमें वैल्यू क्या होगी बतानी है। ठीक है, ये जो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी इसको बताना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है इसमें दोनों साइड हम साइन सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले जो गिवन है इक्वेशन उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल एम सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आगे यहाँ पर आइडेंटिटी बन जाएगी हमारी a माइनस बी और a प्लस बी की बन जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर
थीटा इक्वल टू एम सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यह आइडेंटिटी से आती है, ठीक है। और यहाँ हम एम मल्टीप्लाई में तो सेकंड आगे की साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो 1/m इसका आंसर आ गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, फ्रॉम द डेटा 1 4 7 9 16 21 25 इफ ऑल द इवन नंबर आर रिमूव्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट रैंडम अ प्राइम नंबर फ्रॉम द रिमेनिंग इज। अच्छा, इसमें से हमने क्या कर देना है, इवन नंबर को हटा देना है, इवन नंबर को रिमूव करके फिर हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है प्राइम नंबर की। तो यहाँ पर देख लेते हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हमारे। तो प्राइम नंबर यहाँ पर जो है एक 7 है, बस एक ही है, तो 1। और अब जो हटे हैं कौन से, इवन नंबर जो हटे हैं, ठीक है, 1 एक 4 हट गया, 9 2, 16 3, 21 4, 25 5, तो 1/5 क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है, प्राइम नंबर की। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, करेक्ट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, फॉर सम डेटा x1 x2 डॉट 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 xn with the respective frequency f1 f2 डॉट 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 fn, the value of summation 1 to n fi ब्रैकेट fi माइनस xi is equal to। तो हमें बताना है समीशन 1 to n fi xi माइनस x बार की वैल्यू बतानी क्या होगी। तो हमें पता है x बार जो होता है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई होता है। अब ये जो है समीशन एफ आई एक्स आई को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स बार से, तो क्या बन जाएगा, एक्स बार समीशन एफ आई हो जाएगा। तो समीशन एफ आई और यहाँ पर क्या जाएगा, समीशन एक्स आई आ जाएगा, ठीक है। और दोनों साइड समीशन एफ आई है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्स बार किसके इक्वल होगी, एक्स आई की, ठीक है। तो अगर हम ये इक्वेशन फर्स्ट कर लें इसको और यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो एक्स आई की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स बार पुट कर सकते हैं, तो आंसर कितना आएगा, ओवरऑल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन है, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर द ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल लिख लेते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, द वैल्यू ऑफ पी इज। तो पी की वैल्यू क्या होगी हमने ये बताना है, तो पी की वैल्यू निकालनी है ना पर। तो ये होता है हमारा बी, अगर हम इसको करें कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करें कंपेयर, तो ये होता है हमारा बी होता है। और ये बी कौन से फॉर्मूले में आता है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस लगा लेंगे, सम ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी अपॉन ए की जगह आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। और यहाँ पर दोबारा से लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि ट्वाइस होना चाहिए, जो ये इसके 2 अल्फा प्लस 2 बीटा होंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन के अल्फा प्लस बीटा आएंगे तो इसके कितने आएंगे, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा, ठीक है, ट्वाइस होगा बोल रहा है। तो माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 5 अपॉन कितना जाएगा यहाँ पर, ए कितना है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/4 हो जाएगा। तो ये भी हमारा अल्फा प्लस बीटा है और ऊपर वाला भी क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, तो दोनों ही अल्फा प्लस बीटा हैं, तो इनको हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, इक्वल रख देंगे मीन्स। तो इक्वल रखते हैं, तो हो जाएगा माइनस पी अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा का क्या होगा, 2b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा -1 p/1 इक्वल टू 5/2 माइनस p/1 इक्वल टू 5/2। तो ये माइनस को दूसरी साइड भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस पी के आगे जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 5 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो -5/2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 3, -5 एंड x, -5 इज़ 15 यूनिट। तो यहाँ पर t की वैल्यू दे रखी है 15, और x1 है यहाँ पर 3, x2 है माइनस का 5, और यहाँ पर d दे रखा है हमें 15, ठीक है। x1 दे रखा है, ये x1 पहले मान लेते हैं, x1 y1 दिए हैं ये, और x2 y2 दिए हैं ये। तो लगा देते हैं डिस्टेंस फार्मूला d इक्वल, या डी का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1, x2 मीन्स x माइनस
3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225। यहाँ लग जाएगी आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3 कितना हो जाएगा 6x। और इसे अगर सॉल्व करेंगे क्या आएगा ये माइनस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस जीरो ये कट जाएगा, ठीक है, पिछला हट जाएगा। तो बचा हमारा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये 225 है जो पीछे जाएगा वो किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस 225 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस, अब इसमें से 25 में से 9 माइनस करेंगे 16 बचेगा 216। अब हमें 216 के फैक्टर करने हो और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इसके फैक्टर करते हैं, 216 के फैक्टर करेंगे 2 1 जा 2 0 8 और 2 5 4 2 2 7 3 9 जा 7 3 3 जा 9 3 1 जा 3। तो इसके फैक्टर हो गए, ठीक है। अब हमें कितना लाना है 6 लेके आना है। तो ये 6 आएगा हमारा, चेक करते कैसे आएगा। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 2 जा 4 4 3 जा 12। 18 में से अगर हम 12 माइनस करेंगे कितना जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको इरेज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर कॉमन में लेंगे, x आएगा कॉमन, x माइनस 18 प्लस 12 कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, 12 वन जा 12 और यहाँ से कितना बचेगा 8 9 96 होगा, 12 8 जा 96 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू यहाँ से जाएगा माइनस का 12 और यहाँ से जाएगा x इक्वल टू 18। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 12 और 18। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन में हमारे आए हैं 12 माइनस का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 12 है इफ़ कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, अच्छा कॉस जो होता है हमारा 0, कॉस 0 किसकी वैल्यू होती है ये पता होना चाहिए, ये वैल्यू होती है हमारी 90 की। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 90। कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ से हमें मिल गया कॉस अल्फा, सॉरी यहाँ पर से मिल गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया, ठीक है। तो और हमें फाइंड आउट करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट करना है कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 फाइंड आउट करना है, और कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारी 90। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 90 अपॉन 2, तो कितना जाएगा 45 कॉस 45। और कॉस 45 जो होता है हमारा वो होता है 1/√2। ऑप्शन बी करेक्ट, सॉरी ए करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड स्फीयर इज कट इनटू टू हेमिस्फीयर, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर टू दैट टू हेमिस्फीयर टेकन टुगेदर इज। तो यहाँ पर बोल रहा है जो एक हमारे पास एक स्फीयर था, ठीक है, एक स्फीयर था, इसको कट कर दिया 2 पार्ट में, इसको 2 पार्ट में क्या कर दिया हमने कट कर दिया, ठीक है, इसको कट कर दिया। जो पहले स्फीयर था और जो बाद में जो स्फीयर बने इनके एरिया, इनके सरफेस एरिया का रेशियो बताना है, ठीक है। तो पहले जो स्फीयर है इसका जो हमारा सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन जो कट के बने हैं जो हमारे हेमिस्फीयर उसका क्या उतना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 हैं हेमिस्फीयर तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम, तो 2/3 मीन्स 2:3 आ गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 14, द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड। अगर हम क्या करें, कोई भी हमारे पास कोई डेटा गिवन है और उसको अरेंज कर दें, ठीक है, तो जो मिडिल में आता है मोस्ट बार वो क्या हो जाता है हमारा मीडियन। तो देखते ही करने वाला क्वेश्चन का आंसर है। तो 15 क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कर्व्ड आउट फ्रॉम अ सॉलिड क्यूब ऑफ एच 2 सेंटीमीटर इज। तो यहाँ पर हमें सॉल्व करते हैं, तो रेडियस क्या गिवन है यहाँ पर हमें, रेडियस है 2/2, ठीक है, एच जितनी है ना, जितनी एच है उसका उतनी क्या हो जाएगी उसकी अपॉन 2 कर देंगे तो क्या
जितनी एज है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी रेडियस। तो रेडियस कितनी आ गई 1 सेंटीमीटर आ गई। और हाइट की बात कर लें, हाइट भी कितनी होगी कोन की, जितनी एज है उतनी क्या हो जाएगी उसकी हाइट हो जाएगी कोन की, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब इसमें लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पाई को ऐसे रहने देंगे। आर कितना है यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, एच कितना हो गया 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हमारा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि क्या निकाला हमने वॉल्यूम निकाला है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है 16 क्वेश्चन। 2 dice are rolled together. The, the probability of getting sum of numbers on the 2 dice as 2, 3 और 5। तो हमने 2 डाइस को हमने फेंका, ठीक है। उसको हमने रोल किया, फेंका उसको, तो इसमें प्रोबेबिलिटी बतानी है जो नंबरों का सम आए वो कितना होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, और या फिर होना चाहिए 5 होना चाहिए। जब भी हम 2 डाइस को फेंकते हैं तो उसमें नंबर क्या आते हैं, या तो 1 1 आएगा, या फिर 1 2 1 3 डॉट 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 कहाँ तक 1 6 तक। नीचे की बात करें, या पहले वाली डाइस में ये जो है फर्स्ट डाइस में 2 आ सकता है, सेकंड में 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, ऐसे डॉट 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 2 6 हो। ऐसे नीचे को कहाँ तक जाएगा 6 1 तक जाएगा, और ये जाएगा 6 6 तक। तो हमें हमें ये देखना है जो नंबरों का सम आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो वो कितना हमारा देखो 1 1, ठीक है। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा ना। और क्या आना चाहिए 3 आना, 3 कब आएगा 1 2 आ सकता है, या 2 1 आ सकता है। और 5 आना चाहिए, 5 कब आएगा, जैसे 1 4 आ गया, और 2 3 आ गया, और 3 2 आ गया, और तो नहीं आएगा ना, ठीक है, नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए 6। अच्छा एक और आएगा 4 1 आएगा, एक और आएगा, क्या आएगा 4 1 आएगा। तो टोटल कितने हो गए 7 हो। और टोटल जो डाइस होता है, जब डाइस को फेंकते हैं तो टोटल नंबर आउटकम से कितने आते हैं 36, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा करेक्ट बी 7/36। अब करते हैं 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट 2 0। एक सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर है वो है 2 0 है, ठीक है। इफ़ द वन एंड ऑफ डायमीटर, ये डायमीटर डाल देते हैं इसमें, और एक एंड है इसका 6 0, ठीक है। देन द अदर एंड, अच्छा इसके जो दूसरा एंड है इसके हमने कोऑर्डिनेट बताने। सपोज करो ये एंड ए हो गया, ये दूसरा एंड बी हो गया, और सेंटर क्या हो गया इसका ओ। यहाँ पर लगा देंगे मिड पॉइंट, क्योंकि जो सर्कल का सेंटर होता है मिड में होता है ना, तो मिड पॉइंट लगा देंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा O2 0 इक्वल x1 प्लस x2। ए के कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है तो x और y लेट कर लेते हैं, x1 प्लस x2/2। ये 6 2 क्या हो जाएंगे हमारे x2 y2 हो जाएंगे, कॉमा y1 प्लस y2 हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे, 2 को कंपेयर कर लेंगे किससे, x प्लस 6/2 से। 2 2 4 इक्वल x प्लस 6। तो यहाँ से इस आगे जाएगा तो माइनस का 2x आ जाएगा। ऐसी सेम चीज़ यहाँ कर लेंगे, 0 इक्वल टू वाई प्लस 0/2, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 y। तो 0 x की वैल्यू -2 और y की 0, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब करते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ग्राफ्स ऑफ 2 लीनियर इक्वेशन आर शोन, द पेयर ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन इज। तो यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, तो ये जो इक्वेशन ये लाइंस दी हैं इनका आंसर बताने क्या होगा कि ऑप्शन में से, ठीक है। कंसिस्ट विद यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन जब एक दूसरे को कट करती तब यूनिक सोल्यूशन होता है लाइन इक्वेशन लाइन। कंसिस्ट विद द इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन, ये भी नहीं होगा, इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन ये भी नहीं हो पाएगा। इनकंसिस्टेंट है, बट एक बार और देख लेते हैं डी ऑप्शन, इनकंसिस्टेंट बट कैन बी मेड कंसिस्ट बाय एक्सटेंडिंग दीज लाइन। अच्छा ठीक है, ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। क्या कह रहा है कि ये इनकंसिस्ट है, अगर इसको हम आगे को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगी कंसिस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब है एडजेसेंट और रीजन वाले क्वेश्चन 19 और 20, इसको करते हैं। देखो 19 क्वेश्चन है, द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। कह रहा है टेंजेंट और ड्रॉन एट अ एंड ऑफ पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो इसका जो हो जाएगा ये तो ठीक ही है, हाँ ठीक है। और अगला है डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ये भी ठीक है। लेकिन इन दोनों में रिलेशन तो कुछ है नहीं, तो क्या हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बोथ एडजेसेंट एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एडजेसेंट। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का 20 क्वेश्चन, एडजेसेंट एरिया है, इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल टच एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट्स देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। और रीजन है अ पॉलिनोमियल इज
a polynomial of degree n greater than 1 can have at most n zeros. तो इसमें तो adjacent is false.